तो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट बात से यहाँ पे आए हैं। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस भी क्रैक कर जाएंगे। उसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी बी सी जितना है उतना क्रैक कर जाएंगे। तब जब आप लोग मेरा साथ देंगे और मैं आपका साथ दूंगा, तो हम दोनों के एक दूसरे के साथ से मेरा भी क्रैक होगा और आपका भी क्रैक होगा। क्यों? क्योंकि मेरे को एक जुगाड़ मिल गया है जो एक चैप्टर से मेरे को टोटल एग्ज़ाम क्रैक कर जाए, जिस चैप्टर का नाम है फिर खिल गए। तो गाइज, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इसको जो पढ़ लिया उसका बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, देन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो टोटल क्रैक हो सकता है। तो गाइज, इस चैप्टर को आप लोग आसानी से न लें और इसको आप लोग बहुत ही मन लगा कर पढ़ें, ताकि एक चैप्टर से आपके पास 10 जॉब हो। एक जॉब तो सब करता है, 10 जॉब आप लोग कीजिए एक चैप्टर पढ़ के। तो गाइज, 10 जॉब लेने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा, जो मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाऊंगा, और आप लोग इसको अमल कीजिएगा, जिससे आप लोग का एग्ज़ाम क्रैक हो सकता है। तो गाइज, मैं पढ़ने जा रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा इस चैप्टर को। तो सुनिए चैप्टर कैसे चालू होता है। तो सोनू गर्मी की छुट्टियों में अपनी नानी नाना के घर गया था। हम लोग तो नानी नाना के घर ही जाते हैं गर्मी की छुट्टियों में। हम लोग तो रईस घर के हैं नहीं कि मनाली जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, दार्जिलिंग जाएंगे, गोवा जाएंगे। हम लोग तो नानी मौसा मौसी गाँव ही घर जाते हैं। यस गाइज, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। गर्मी का छुट्टियाँ हम लोग के लिए नाना नानी के घर ही जाने के लिए बना होता है और कहीं नहीं। ये बात सत्य है, लेकिन ये बात इतना भी सत्य नहीं है कि इससे मेरी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो टोटल क्लियर हो जाए। इस टोटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हम लोग को इतना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए चैप्टर पढ़ते हैं गाइज। मोटिवेट हो जाइए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। वहाँ खूब बड़े बड़े खेत थे। खेत में तरह तरह की सब्जियां, चने, फल फूल लगे थे। वाह वाह। तो फिर तो फल फूल लगे थे, तो इसका गर्मी का छुट्टी अच्छा ही गया होगा, ऐसा आप लोग को लगता होगा, लेकिन इसको नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसका नाना नानी बहुत टॉक्सिक है। उसका नाना नानी सब फूल फल तोड़ के बेच दे रहे हैं, घर के लिए नहीं रख रहे हैं। ये जुल्म हो रहा है हमारे कैरेक्टर के साथ। देन गाइस, अब हम लोग आगे चलते हैं और इस कवि का दर्द को समझते हैं। तो चने को देखते ही सोनू नाक सिकोड़ कर बोला, मुझे चना बिल्कुल भी पसंद नहीं। नानी रोज सुबह अंकुरित वाले चने खिलाती हैं। मैं सारे चने तोड़ दूंगा, न चना रहेगा न नानी खिलाएंगी। लेकिन यहाँ बात दूसरा हो गया। यहाँ नानी दिल वाली है। यहाँ नानी चना न तोड़ के बेच करके यहाँ बच्चे को ज़बरदस्ती खिला रही है, जिससे इरिटेट हो जा रहा है मेरा कवि। इरिटेट होकर बोल रहा है कि मैं सारे चने कबार करके फेंक दूंगा, लेकिन चने नहीं खाऊंगा। तभी क्या सोनू सारे चने तोड़ देगा? बताइए ज़रा आप। मेरे को लगता है हाँ। देन अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन सोनू खेत में गया। उसने सारे चने तोड़कर थैले में भर लिए और घर की ओर चल दिया। वहाँ एक पेड़ पर बैठी बिल्कुल चिड़िया सोनू की सारी करतूत देख रही थी। वह चने की मदद करना चाहती थी। वाह। उसने अपने साथियों को सारी बात बताई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया गाइज कि चने की कैसे मदद करे। बिल्कुल नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं लिखा है, हम गड़बड़ा गए हैं गाइज। यहाँ बुलबुल का दोस्त लिखा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कठफोड़वा। वुडपैकर भी सोचता ही रह गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। इधर सोनू ने थैले में बंधे चनों के छत पर रख दिया। रखे रखे चने सूख गए। एक दिन सोनू ने सूखे हुए चनों को थैले में भरा और दूरी कहीं फेंकने के लिए चल दिया। चलते चलते सोनू रास्ते में संतरा, जामुन, लीची भी खाता जाता और उनके बीज चने के थैले में डालता जाता। ये लड़का इज वेरी टॉक्सिक गाइज। नीचे नहीं फेंक रहा है, टोटल थैले में भरते जा रहा है, और उसके पीछे कठफोड़ा पड़ गई है। तो कठफोड़ा को क्या तरकीब सूझी होगी, सोचकर बताइए। मैं क्यों सोचूं? मैं नहीं सोचूंगा, मैं आगे पढ़ूंगा, क्योंकि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना है। और सोचने से नहीं क्रैक होगा गाइस, करने से क्रैक होगा। तो उसने सोनू का पीछा किया और मौका पाते ही उसके थैले में अपनी चोंच के छेद कर दिया।
बस फिर क्या था, छेद से चने संतरे लीची और जामुन के बीज गिरते गए। इस तरह चने और फल के बीज चारों ओर खेत में फैल गए। सोनू को जब कठफोड़वा कि इस करतूत का पता चला तो वह कठफोड़ों को मारने के लिए दौड़ा। या देख बुलबुल चिड़िया ने मधुमक्खियों की मदद मांगी। मधुमक्खियाँ कठफोड़वे उसने अपने साथियों के सारी बात बताई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया कि चने की कैसे मदद किया जाए। बुलबुल की दोस्त कठफोड़ा वुडपेकर भी सोचता रह गया। यहाँ कहानी मोड़ ले रही है गाइस, धीरे धीरे ले रही है, लेकिन की जान बचाने के लिए दौड़ी पड़ी। मधुमक्खियों के काटने के डर से ही सोनू कांप उठा। वह डर कर ऐसा भागा कि दोबारा हरे भरे खेत की ओर बुरी नज़र से नहीं देखा। 1-2 दिन जमकर बारिश हुई। 2 दिन बाद सूरज की किरणें भी बिखर गई। फिर क्या, जमीन पर फैले चने और फलों के बीज में अंकुर फूटने लगे। कुछ दिनों में चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो गई। पूरा खेत चने लीची संतरे जामुन के पेड़ पौधों से भर गया। बहुत समय बाद जब सोनू फिर से नानी के गांव आया तो लीची संतरे जामुन के पौधे अब पेड़ बन चुके थे। वे बहुत सुंदर लग रहे थे। वहाँ की ताजगी को देखकर सोनू को एहसास हुआ कि पेड़ पौधे में इतना क्यों पढ़ूंगा। यहाँ तक तो मेरा लग रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम ख़त्म, क्योंकि मैंने वो चैप्टर पढ़ लिया जिस चैप्टर से पूरा क्वेश्चन आता रहता है पूरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। यानी कि मेरा जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसका सिलेबस कंप्लीट। तो मेरा सिलेबस तो कंप्लीट ही हो गया। देन अब हम चलते हैं इसका थोड़ा अपने आप को एग्जामिन कर ले। एग्जामिन मतलब कि अपने आप को मैं परख लूँ कि क्या मैंने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, क्या मैं योग्य हूँ कि नहीं हूँ। तो अपने योग्यता को देखने के लिए मैं अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दे करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, बारिश होने पर खेत में कौन कौन से पेड़ पौधे उग गए थे। तो चना संतरा जामुन और लीची उग गए थे गाइस। यहीं पे मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस ख़त्म होते होते मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिया। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किनकी मदद से फलों के बीज और चने में से पौधे निकल गए। किनकी मदद से हो सकता है, आप सोचो गाइस। ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं इतना बोझ नहीं बन सकता आप लोग पे, मैं इतना बोझ नहीं बन सकता आप लोग पे, और इतने क्वेश्चन को बोझ की तरह नहीं दे सकता आप लोग पे। इसीलिए मैं इसका आंसर खुद ही बता देता हूँ। सोनू और नानी की मदद से फलों और बीजों की चने पौधे निकल गए। क्या ही बात है, बिल्कुल सही बात। देन माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुलबुल कठफोड़ा और मधुमक्खियों से मिलकर एक दूसरे की मदद की। यह देखकर हम कह सकते हैं कि। तो गाइस ये क्वेश्चन तो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। इस क्वेश्चन का अगर जो आंसर दे देगा उसका ओनली बिहार पुलिस और यूपी पुलिस ही क्लियर नहीं होगा, उसका यहाँ पे यूपीएससी के साथ साथ जेईई मेंस और एडवांस भी क्लियर हो सकता है। तो गाइज मेरे को झेलने के लिए अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी झेलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।